देते हैं। पाकिस्तानी उच्चायोग से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। उच्चायोग से निकले हैं कर्मचारी और स्टाफ, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। ट्रकों में सामान लेकर पाकिस्तानी उच्चायोग से कर्मचारी निकले हैं। पंजाब बॉर्डर की तरफ ये गाड़ियां गई हैं, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पा रही है। भारत की सख्ती के बाद ये एक्शन लिया गया है। स्टाफ कम करने को दरअसल कहा गया था और उसके बाद अब जो जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल पा रही है उसमें कहा जा रहा है कि गाड़ियों में भरकर जो कर्मचारी हैं और स्टाफ हैं वो गए हैं। ट्रकों में सामान लेकर कर्मचारी बाहर निकले हैं। तो भारत की सख्ती के बाद ये बड़ा कदम उठाया गया है, बड़ा एक्शन लिया गया है। स्टाफ और कर्मचारी जो कि बाहर निकले हैं, ट्रकों में सामान लेकर कर्मचारी बाहर निकले हैं। पंजाब बॉर्डर की तरफ ये गाड़ियां गई हैं, क्योंकि जो महत्वपूर्ण फैसला भारत की ओर से लिया गया है। पाकिस्तान के जो उच्चायोग के यहाँ कर्मचारी रह रहे थे उनको भी स्टाफ को कम करने के लिए कहा गया था और ऐसे में अब ये देखा गया है, सूत्रों के हवाले से ये जो जानकारी मिल पा रही है कि ट्रकों में सामान भरकर पंजाब बॉर्डर की तरफ कई गाड़ियां गई हैं और कई कर्मचारी जो कि इसी गाड़ी से रवाना हुए हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी नागरिकों की वापसी का क्रम जारी है और इस बीच बरेली के अफजाल और रुखसाना अपने परिवार के साथ पाकिस्तान दूतावास आए। इनके पास लॉन्ग टर्म वीजा है जिसे आगे के लिए एक्सटेंड कराने के लिए पाकिस्तानी दूतावास पहुंचे। इन दोनों के 8 बच्चे हैं। पाकिस्तान की रहने वाली रुखसाना का कहना है कि वो जेल जाने को तैयार हैं, मर जाएंगी लेकिन पाकिस्तान नहीं जाएंगी। रुखसाना ने कहा है कि उनके बच्चे और परिवार यहाँ हैं और पाकिस्तान में कोई नहीं है तो फिर पाकिस्तान जाकर क्या करेंगी। वहीं अफजाल ने कहा है कि मैं इंडियन हूँ, मेरा पाकिस्तान से क्या लेना देना है, इसलिए हमारे परिवार को ना भेजा जाए, हम फांसी लगा लेंगे, पाकिस्तान नहीं जाएंगे। इसी पर ज्यादा अपडेट ले लेते हैं। जी मीडिया संवाददाता शिवम प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम, क्या मामला है पूरा, जिस तरह से पाकिस्तानियों को भेजा जा रहा है वापस, दूसरी तरफ इस तरह के कई मामले सामने आए हैं जिसमें से ये भी एक अफजाल और रुखसाना का मामला है। देखिए, बिल्कुल जो दिशा निर्देश दिए भारत सरकार ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद कि पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ना है, अलग अलग टाइमिंग दी गई थी। जिनके पास सार्क वीज़ा थे उन्हें 48 घंटे की अवधि दी गई थी, जिनके पास मेडिकल वीज़ा थे उन्हें 29 अप्रैल यानी आज के दिन भारत छोड़ना होगा। जबकि जो लॉन्ग टर्म वीज़ा वाले हैं जैसे अफजाल और रुखसाना हैं, इनकी भी समय सीमा जो अवधि है वो 1 तारीख को खत्म हो रही है, इसलिए ये लोग परेशान हैं। अफजाल और रुखसाना जैसे तमाम लोग पाकिस्तानी दूतावास आते रहते हैं। अफजाल ने रुखसाना से शादी की थी लगभग 16 वर्षों पहले, वो इंडिया में सेटल हो गए। यहाँ पर लॉन्ग टर्म वीज़ा हर साल रिन्यू होता है, उसको कराकर वो आराम से यहाँ पर रह रहे थे। 8 उनके बच्चे हैं, लेकिन जैसे ही पहलगाम आतंकी हमला हुआ भारत सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिए। ऐसे में ये लोग इसलिए परेशान हैं क्योंकि इनकी फैमिली तो इंडिया में है। रुखसाना कह रही हैं कि लगभग 15 से 20 साल हो गए पाकिस्तान में, जो कि सगे संबंधी थे उनसे सारे रिश्ते नाते टूट गए, वहाँ जाना आना नहीं हुआ है। अब इनके बच्चे यहाँ हो गए हैं। अगर ये इन केस इन कंडीशन अगर ये पाकिस्तान जाते भी हैं तो इनके बच्चों को और इनके पति को या हस्बैंड को पाकिस्तान अंदर जाने नहीं देगा। ऐसे में ये पाकिस्तान जाकर करेंगी क्या, इसलिए पाकिस्तानी दूतावास के बाहर आई हैं ताकि इनका 1 साल का लॉन्ग टर्म जो वीज़ा है उसको फिर से रिन्यू कर दिया जाए और उन्हें भारत में ही रहने की परमिशन मिल जाए। ये लोग इसलिए असमंजस में हैं क्योंकि तमाम मीडिया रिपोर्ट्स को देखें, तमाम लोगों की बातचीत को देखें तो लोगों को ये लग रहा है कि आपको जो भी पाकिस्तानी नागरिक है उसको भारत छोड़ना है। इनके पास लॉन्ग टर्म वीज़ा है, लॉन्ग टर्म वीज़ा वालों को फिलहाल अवधि दी हुई है, लेकिन चूंकि मेडिकल वीज़ा पे जो लोग आए थे जिनका इलाज हो रहा है, जब उन्हें वापस जाने के लिए बोला है तो बाकी जो पाकिस्तानी नागरिक हैं उन्हें तो भारत छोड़ना ही होगा। यही वजह है कि रुखसाना और अफजाल रोते नजर आते हैं, क्योंकि रुखसाना का कहना है कि वो किसी कीमत पर भारत को नहीं छोड़ेंगी। इसी को उन्होंने अपना देश मान लिया है, यहीं उनकी फैमिली बन गई है पूरी। 8 बच्चे हैं, 20 साल का लगभग समय हो गया है जब से वो यहाँ रह रही हैं। ऐसे में वो पाकिस्तान किसी कीमत पर नहीं जाएंगी और पाकिस्तानी दूतावास से 1 साल के लिए अपना वीज़ा और एक्सटेंड करने के लिए फिलहाल पाकिस्तानी दूतावास पहुंचे हुए हैं। हालांकि सिक्योरिटी के चलते हमें वहां से हटा दिया गया, लेकिन मैं अगर आपको दिखाऊं
थोड़ा सा रोटेट करके, तो वो बैरिकेटिंग लगी हुई है जहाँ से पाकिस्तानी दूतावास वाली रोड है, जहाँ जिस सड़क से एंट्री होती है। आपको अभी ऑटो से एक व्यक्ति उतरता हुआ दिखाई दे रहा होगा। ऐसे तमाम लोग हैं जो धीरे धीरे पाकिस्तानी दूतावास पहुंच रहे हैं। हमें हालांकि मीडिया को चूंकि सिक्योरिटी के लिहाज से, सेफ्टी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हमें वहाँ जो पैरामिलिट्री फोर्स और दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं उन्होंने जाने नहीं दिया। लेकिन धीरे धीरे वो तमाम लोग पाकिस्तानी दूतावास पहुँच रहे हैं जिनका वीज़ा रिन्यू होना है या फिर जिनके पास पासपोर्ट नहीं है, जिन्हें तमाम और समस्याएँ हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं उन्हें आगे क्या करना है, ये लोग पाकिस्तानी दूतावास पहुंच रहे हैं। खास बात यह है कि तमाम जो पाकिस्तान से हिंदू भाग कर आए थे, यानी हिंदू शरणार्थी, वो भी यहाँ पहुंच रहे हैं। 2014 से पहले वालों के लिए तो सीए के तहत अब नागरिकता मिलनी शुरू हो गई, लेकिन 2014 के बाद जो लोग आए उन्हें फिलहाल भारत से कोई नागरिकता नहीं मिल रही है। अब ना तो उनका पाकिस्तान ये दूतावास उनका पासपोर्ट और वीज़ा रिन्यू कर रहा है, ना ही उनके कोई विशेष सुविधा दे रहा है। और इन लोगों का, कुछ लोगों का ये भी कहना है जो पाकिस्तान से भागकर हिंदू यहाँ आए हैं कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद उनका सहयोग करना पूरी तरीके से पाकिस्तानी दूतावास ने बंद कर दिया है, उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। अब वो बहुत परेशान है क्योंकि उनके पास पासपोर्ट भी नहीं है, वीज़ा भी नहीं है, आधार कार्ड भी नहीं है, नागरिकता भी नहीं है, ऐसे में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। इसके लिए वो केंद्र सरकार से अपील कर रहे हैं कि पाकिस्तान से जो भी हिंदू आए हैं उन्हें पासपोर्ट और वीज़ा उनका रिन्यू करा दिया जाए। शिवम, बिल्कुल देखिए जिस तरह से आपने जिक्र भी किया है, धीरे धीरे लोगों ने जी तस्वीरें दिखाई है शिवम। जी ठीक है, धीरे धीरे लोगों का जाना शुरू हो गया है। 10 बजे का चूंकि समय था, 10 बजे ये दूतावास खुलता है। अब लोग पुलिस सिक्योरिटी वहाँ पर जो तैनात की गई है उनसे देखिए आप बातचीत कर रहे हैं कि हमें बुलाया गया था, हमें टाइम दिया गया था। ये तमाम लोग वो लोग हैं जो हर साल पाकिस्तानी दूतावास आते हैं और वहाँ से अपने डॉक्यूमेंट जो तमाम हैं उनको रिन्यू कराते हैं, जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर सॉल्व होती हैं। अब इनको कल समय दिया गया था कि आपको आज 10 बजे आना है, लेकिन फिलहाल अभी देखिए आपको नज़र आएगा कि पुलिस सिक्योरिटी ने मना कर दिया है कि हमें अंदर से इस तरीके के कोई आदेश नहीं मिले हैं कि आप लोगों को एंटर कराना है। पूरी तरीके से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है पाकिस्तानी दूतावास का जो इलाका है, चारों तरफ हैवी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट किया गया है, मीडिया को वहाँ जाने की मनाही कर दी गई है। फिलहाल लोग यहाँ ज़रूर पहुँच रहे हैं, लेकिन अभी पाकिस्तानी दूतावास से ऐसा कोई जो उनकी विंडो है, जो खिड़की है, जहाँ पर ये लोग आमतौर पर आम दिनों में आते जाते हैं और वहाँ पर अपनी सारी ज़रूरतें, जो कागजात हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको पूरा करते हैं, वो इनकी प्रक्रिया पूरी तरीके से रुक गई है। सूत्रों ने यह भी दावा किया है कि रविवार देर रात जो पाकिस्तानी दूतावास से स्टाफ वापस जाना था वो भी चला गया है। 55 से संख्या में 30 रह गई है। ऐसे में इन्हें अभी निर्णय लेना है कि आखिर कितने बजे जिन लोगों को बुलाया है उनके डॉक्यूमेंट का कामकाज यहाँ पर। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया शिवम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के